सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी अपने मन के भाव रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, निष्काम निरचित सेवा गुरमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भगत सदाबाद है, जो हमेशा से निष्काम निरचित भाव से दूसरों की सेवा करता है। मन में कभी भी यह बात नहीं लाता है कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ तो ये भी मेरा कभी काम आएगा। नहीं, जो भगत होते हैं वो समर्पित हो जाते हैं और वो निष्काम निरचित भाव से सेवा करते हैं और यही सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं कि हे मेरे मालिक दीनदयाल, आप जी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा, आप जी ने इस घट को चुना, आप जी का लाख लाख बार शुक्राना है। और इसी तरह आप जी दासी को सेवाएं देते रहना। सासंग जी, ऐसे एक स्टोरी है कि किस तरह इस गरीब महिला ने निष्काम निरचित भाव से एक भिखारी की सेवा की। कहते हैं लंदन में एंजेलेना नामक एक महिला रहती थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन उसने बड़ी मुश्किल से 2 ब्रेड अपने बच्चे के लिए रखे हुए थे और माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। कहने लगी, हाय मैं कितनी गरीब हूँ, बेटे को भरपूर भोजन भी नहीं खिला सकती। तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया और बोला, मैडम 4 दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, भगवान आपका भला करेगा। यह सुनकर एंजेलिना किचन में गई और उसने एक ब्रेड उठाया ही था कि उसके मन में ख्याल आया कि उस भूखे भिखारी का पेट एक ब्रेड से कैसे भरेगा। इससे तो भरेगा, एक ब्रेड से तो उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए उसने दोनों ब्रेड उठाए और भिखारी को देते हुए कहा, लो बाबा, मेरे पास आपके खाने के लिए केवल इतना ही है। इतना कहकर उसे मन में अपार संतोष हुआ और वह भूल गई कि उसने अपने बेटे के लिए जो ब्रेड रखा था वह तो उसने भिखारी को दे दिया है। सच्चाई यही है कि आज के आपाधापी के युग में भी ऐसे ही व्यक्ति उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं जो देने का भाव रखते हैं। इसलिए देने का भाव रखें। देने की भावना रखने वाले ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन्नति करते चले जाते हैं। और हम लेने का भाव छोड़ दें। उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ो, लेकिन किसी दूसरे का मार्ग रोक कर नहीं, किसी दूसरे को पीछे करके नहीं, बल्कि दूसरे को आगे करके। जो लोग अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है। और जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, ईश्वर उनके बारे में सोचता है। इसलिए हम हमेशा दूसरों का भला ही करते चले जाएं। अगर हम जिंदगी में कमज़ोर बनकर रहेंगे तो मुश्किलें सबसे पहले हमारे ऊपर ही आएंगी। इसलिए हमने कभी भी घबराना नहीं है। सतगुरु निरंकार का आसरा लेते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यही सच्चाई है, यही अटल है। यह विभिन्न परिस्थितियों में बदलता नहीं है, हमेशा एक समान रहता है। ब्रह्म ज्ञान पर चलकर ही हम अपने जीवन को सुंदर रूप दे सकते हैं, अपने मन से वैर नफरत निंदा को दूर कर सकते हैं और फिर एक छोटे से बच्चे की तरह निर्मल पावन अपने आप को बना सकते हैं।
हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर हमेशा बच्चे ही बनकर रहेंगे तो दुनिया के मायावी रंगों से बचे रहेंगे। सतगुरु हमें समझाकर नेक रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोबारा से प्यार और अमन जैसे गुणों को वापस अपने जीवन में और सारे संसार में लाया जा सके। सतगुरु जब जब भी दुनिया में प्रकट होता है, ये दुनिया का कल्याण करने के लिए ही आता है। सतगुरु देह नहीं, सतगुरु ज्ञान होता है, लेकिन माया का आवरण में यानी मानव रूप में आता है। अब नए रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज प्रकट हुए हैं। आप सबने देखा, जहाँ मानवता डोल रही थी, मर्यादाएं टूट रही थी, जैसे ही सतगुरु के रूप में प्रकट होके हुए, फिर से मर्यादित जीवन का जीने का ढंग हमें सतगुरु बता रहे हैं। जहाँ नौजवान भटकन में थे, वही ये सही दिशा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ਲਈ। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार ਲਈ। इसलिए दुनिया में रहते हुए परमात्मा से नाता जोड़ना है। जैसे हमें बताया गया है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। एक तत्व भी कम या ज़्यादा होगा तो परेशानी का कारण बनेगा। जैसे अग्नि तत्व बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा। इन सब तत्वों की मौजूदगी संतुलित रूप में रहे तो मन खुश रहेगा। यह काम सतगुरु करके दिखाता है। हम डेली सत्संग में जाएं, मर्यादा अनुसार सत्संग सुने, अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव लाएं तो जीवन में खुशी अवश्य आएगी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रूहानी टूर बनाकर जगह जगह जाकर हमें जीने का ढंग बता रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बता रहे हैं, सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। कहते हैं कि पानी अगर मर्यादा तोड़े तो नाश होता है, और वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। इसलिए समय समय पर सतगुरु मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही संदेश दे रहे हैं और हमारा नाता प्रभु से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शहनशाह जी कहा करते थे, आपको शाश्वत ज्ञान मिला है, परमात्मा के साथ आपका नाता जोड़ा है, तो उसी प्रकार के गुण हमारे जीवन में आने भी चाहिए। इस शाश्वत ज्ञान का भक्तों का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, शहनशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, वे माता सुविंदर हरदेव जी महाराज वाला युग ला रहे हैं। जिनका रिश्ता ईश्वर से जुड़ गया है, वो ही नई क्रांति ला सकते हैं। अमीर खुसरो जी ने कहा है, हे इंसान, तेरा जन्म सिर्फ देने के लिए हुआ है, केवल लेने के लिए नहीं। तू जीवन भर दूसरों को देता जा और खुदा तुझे देता जाएगा, तेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगा। जिनके रिश्ते परमात्मा से जुड़े हैं, उसके आज और कल दोनों ही सुनहरी होते हैं। राजमाता जी कहते थे, रास्ता दिखाने वाले संसार में लाखों मिल जाते हैं, परंतु मंजिल पर पहुंचाने वाला केवल सतगुरु ही होता है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं कि जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमें सही दिशा दिखाई है, और अब इस दिशा जिसकी सही दिशा हो जाती है उसकी दशा भी सही हो जाती है। और ये सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर सोच भी बदल देता है। इसलिए सच्चे पातशाह ने हमारी सोच बदली है और हमारे भाव बदले हैं, हमारे अच्छे भाव बना दिए हैं। हमारे मन में यही भावना भरी है कि हम हमेशा दूसरों का भला ही करते चले जाएं और प्यार ही प्यार बांटते चले जाएं।
संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, बांटने के लिए प्यार है, बटोरने के लिए नहीं। प्यार बांटो, प्यार की जग में कभी ना आए कमी कहीं। प्यार की आती बाढ़ अगर तो होता ना नुकसान है। ये ऐसी है बाढ़ की जिससे होता बस कल्याण है। नफरत के कूड़े करकट को प्यार की बाढ़ बहाती है। अमन चैन की उपजाऊ सी मिट्टी को ले आती है। बेहतर से बेहतर हो सकती हालत ये संसार की, ज़्यादा से भी और ज़्यादा बाढ़ जो आए प्यार की। कहे हर देव गुरु ज्ञान से नफरत ना तकरार हो। यहाँ वहाँ और जहाँ तहाँ ही बस प्यार हो, प्यार हो। सतगुरु यही चाहते हैं कि प्यार ही प्यार होता चला जाए। प्यार से ही मानवता का भला होता है। और जब प्यार की बाढ़ आ जाती है, जब मन में प्यार बस जाता है दूसरों के लिए, तो लाभ ही लाभ होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ही बांटते चले जाएं और अपने ये जो स्वर्ग सा हमें संसार सतगुरु ने दिखाया है, इसके साथ हम जुड़कर इस धरती को सुंदर बनाते चले जाएं। और कहते हैं कि ये सुंदर धरती तभी बनेगी जब गुरु का ज्ञान मन में बस जाएगा। इसलिए हम गुरु के ज्ञान को मन में बसाकर हर जगह हम प्यार ही प्यार बांटते चले जाएं और सारी धरती फिर स्वर्ग की तरह सुंदर बन जाएगी। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी हमें शिक्षाएं समय समय पर सिखा रहे हैं, हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए फिर औरों को भी प्रेरणा देकर इस मिशन के प्रचार को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में इन लाइनों, इस शब्द के द्वारा हमें समझा रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें करने से बात न बनती भाई है, कर्म जो ऊंचे हो तो मिलती ऊंचाई है। सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि बातें करने से बात बनने वाली नहीं है, और बातें करने से बात बनने वाली नहीं है। जब हमारे कर्म ऊंचे होंगे तभी ऊंचाई मिल सकती है। इसलिए हम ज़्यादा बोल ना बोलते हुए कर्म रूप को महत्ता देते हुए अपने मिशन का प्रचार करें। उदासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।